हेलो एवरीवन, आप सबका वापस स्वागत है एंटिटेक इंडिया में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर आप कह सकते हैं एक नई प्लेलिस्ट का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम होगा एंटिटेक। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको बताएगी ऐसी चीज़ों के बारे में, फॉर एग्जांपल अ मशीन या फिर कोई भी टूल या फिर कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो आपकी हेल्प करेगा एंड कीपिंग में। एंड आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जो आपको लाइफ टाइम एंड कीपिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। दे आर antmaps.org एंड antwiki.org। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ, अगर एंट मैप और एंट विकी चाहे तो वो मुझे पैसे दे सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंड कीपिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कितना बेशरम हो बे तुम। ओके, तो मैं आया हूँ अपने ब्राउज़र पे। मैं ये साइट पीसी में चला रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में थोड़ा सा लैग करती है और मुझे लगता है कि लैपटॉप में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इस साइट पे, बट वो फीचर्स कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आराम से इस साइट को अपने फ़ोन के ब्राउज़र में भी चला सकते हैं। तो अपनी पहली साइट पे चलते हैं, विच इज़ antmaps.org। तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको एक पूरा वर्ल्ड मैप दे रखा है एंड लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इस साइट को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर है हमारे पास 3 ऑप्शंस, जो 3 मेन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। डाइवर्सिटी व्यू, स्पीशीज रेंज मैप एंड रीजन कंपैरिजन। ये तीनों किस काम आते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूँ। और इन 3 टूल्स के नीचे जो भी टूल हमने सेलेक्ट कर रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी डाइवर्सिटी व्यू सेलेक्ट हो रखा है, उनका कंटेंट या उनकी सेटिंग्स दिखाई जाएंगी जो भी उनके अंदर अवेलेबल होंगी। 3 बटन्स और हैं साइड में। एक प्लस माइनस वाला है जूम इन जूम आउट के लिए। उसके नीचे जो बटन है उससे आप पूरी तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। और उसके लास्ट में जो बटन है वो रीसेट करने के लिए है सारी चीज़ों को, आपका मैप, आपकी सेटिंग्स, सब कुछ। अब आते हैं हम अपनी मेन बात पे, कौन सा टूल क्या क्या काम करता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डाइवर्सिटी व्यू पे। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर रखता हूँ, साइड में एक बॉक्स मुझे इसकी पूरी डिटेल्स बता देता है। डाइवर्सिटी व्यू जो टूल है वो किसी भी पर्टिकुलर सब फैमिली और किसी भी पर्टिकुलर जीनस की स्पीशीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वर्ल्ड में और किस किस रीजन में उसकी कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो देखने के काम आता है। तो इस टाइम पे डाइवर्सिटी व्यू हमने सेलेक्ट कर रखा है और नीचे उसकी सेटिंग्स में ऑल सब फैमिलीज एंड ऑल जेनेरा सेलेक्ट हो रखा है। इसका मतलब इस दुनिया की सारी सब फैमिलीज, सारे जीनस और उनके अंदर जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट है, बेसिकली जितनी भी इस दुनिया में एंट स्पीशीज़ हैं वो सब हमें मैप में दिखाई जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि हर जगह कलर है बट ग्रीनलैंड में नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड की साइड कोई एंट स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है। और किस रीजन में कितनी ज़्यादा एंट स्पीशीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मैप में कलर के अलग अलग शेड्स हैं। अब मैं आपको किसी पर्टिकुलर रीजन पे क्लिक करके उसके अंदर का डेटा दिखाता हूँ। तो जूम इन करते हैं इंडिया के ऊपर एंड लेट अस सेलेक्ट उत्तर प्रदेश। तो इस बॉक्स में हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी नेटिव स्पीशीज़ हैं, विच इज़ 198। और फिर उन सारी 198 स्पीशीज़ का नाम यहाँ नीचे लिस्ट में दे रखा है। क्योंकि हमने ऑल सब फैमिलीज एंड ऑल जेनेरा सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए सारी एंट स्पीशीज़ जो उत्तर प्रदेश में नेटिव हैं उनका नाम यहाँ दे रखा है। लेकिन अब हम सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैंने जीनस में कार्बेरा सेलेक्ट कर रखा है। तो अब पूरे वर्ल्ड में कार्बेरा जीनस की स्पीशीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये मैप वो दिखाएगा। एंड अगेन, जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ किसी भी रीजन में प्रेजेंट होंगी उतना उसका डार्कर शेड होगा। अब हम फिर से इंडिया पे जूम इन करके उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते हैं एंड सी 5 नेटिव स्पीशीज़। एंड ये है नाम उन सभी कार्बेरा स्पीशीज़ के जो उत्तर प्रदेश में नेटिव हैं। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिटी व्यू का इस्तेमाल करते हैं किस जीनस की स्पीशीज़ कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और किसी पर्टिकुलर रीजन में उस जीनस की कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है ये देखने के लिए काम आता है डाइवर्सिटी व्यू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, विच इज़ स्पीशीज़ रेंज मैप्स। अगेन इसकी डिटेल्स यहाँ लिखी आ रही है। स्पीशीज़ रेंज मैप्स का इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एंट स्पीशीज़ पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ये थोड़ा सेम सुनाई दे रहा होगा डाइवर्सिटी व्यू के जैसे, बट दोनों का काम बहुत ज़्यादा अलग है। मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ।
ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्पीशी का नाम टाइप करें या फिर यहाँ नीचे उसे ब्राउज करें। तो मैं स्पीशी का नाम टाइप करने वाला हूँ, और स्पीशी का नाम मतलब पहले आपको उसका जीनस लिखना पड़ेगा, फिर उसकी स्पीशी। लेट मी शो यू। हम सर्च करेंगे कैम्पनोटस जो कि जीनस का नाम है, एंड कॉम्प्रेसिस जो उस जीनस की एक स्पीशी का नाम है। एंड नाउ यू कैन सी पूरे वर्ल्ड में कैम्पनोटस कॉम्प्रेसिस जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे एक कलर आ चुका है। अब इन अलग अलग कलर्स का अलग अलग मतलब है, जो कि नीचे यहाँ टेबल में दे रखा है। जो जगहें ग्रीन कलर में है वहाँ पे वो स्पीशी नेटिव है, यानी कि वहाँ के इन्वायरमेंट में वो स्पीशी नेचुरली पाई जाती है। जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे वो स्पीशी एक्सोटिक है, यानी कि वो स्पीशी कहीं बाहर से उस रीजन में पहुँची है, बट वो वहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव कर रही है। इंडोर इंट्रोड्यूस का मतलब होता है वो स्पीशी वहाँ के नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं पाई जाती, बट बिल्डिंग्स के अंदर या फिर कैप्टिविटी में या फिर ग्रीन हाउसेस के अंदर उन स्पीशीज़ को देखा गया है। नीड्स वेरिफिकेशन का मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एंड स्पीशी वहाँ प्रॉपरली प्रेजेंट हैं या नहीं, और अगर हैं तो नेटिव हैं, एक्सोटिक हैं या फिर इंडोर इंट्रोड्यूस्ड। फिर हमारे पास है डूबियस। डूबियस का मतलब है कि इस रीजन में जो स्पीशी के प्रेजेंट होने की इन्फॉर्मेशन थी वो गलत है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टूल पे, जो है रीजन कंपैरिजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीजन कंपैरिजन दो अलग अलग रीजन की नेटिव स्पीशीज़ को कंपेयर करता है। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको एक रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप मैप में किसी रीजन को क्लिक करो या फिर आप उसे यहाँ नीचे ब्राउज करो। तो मैं फिर से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने वाला हूँ। अब उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करते ही मैप के कुछ रीजन्स में एक कलर का शेड आता है। ये कलर मुझे बताता है कि इन रीजन्स में और उत्तर प्रदेश में कुछ एंट स्पीशीज़ कॉमन है, और कितनी एंट स्पीशीज़ कॉमन है उसके हिसाब से कलर को शेड दिया गया है। हल्का शेड है तो कम एंट स्पीशीज़ कॉमन है, और अगर डार्क शेड है तो ज़्यादा एंट स्पीशीज़ कॉमन है। और वो एंट स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने कर्सर को राजस्थान पे ले जाता हूँ तो साइड में ये जो बॉक्स है ये मुझे बताता है कि राजस्थान की सारी नेटिव स्पीशीज़ में से 34 ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती हैं। अगर मैं इसे मध्य प्रदेश पे ले जाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मध्य प्रदेश की सारी नेटिव स्पीशीज़ में से 31 ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी प्रेजेंट हैं। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश की सारी 198 नेटिव स्पीशीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। और फिर अगर मैं राजस्थान पे क्लिक करूं तो मुझे वो 24 एंट स्पीशीज़ दिखेंगी जो उत्तर प्रदेश में भी प्रेजेंट हैं और राजस्थान में भी प्रेजेंट हैं, और दोनों जगह नेटिव हैं। ऐसे आप पूरे वर्ल्ड में अलग अलग रीजन्स को क्लिक करके देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन की कौन कौन सी एंट स्पीशीज़ उस जगह भी प्रेजेंट हैं। अब अगर आपको कोई दूसरे रीजन से पूरे वर्ल्ड के रीजन्स का कंपैरिजन कराना है तो आप जूम आउट करके यहाँ मैप अ डिफरेंट रीजन पे क्लिक करो, एंड फिर किसी दूसरे रीजन को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स देखो। तो ये ख़त्म हो गया हमारा antmaps.org का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली साइट पे, विच इज़ antwiki.org। antwiki बेसिकली एंट्स की विकीपीडिया है। यहाँ हमें किसी भी पर्टिकुलर एंट स्पीशी या कोई पर्टिकुलर जीनस के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब ये साइट काफ़ी बड़ी है एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होंगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, बट मैं इसका एक इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मुझे किसी एंट स्पीशी के बारे में जानना होता है तो मैं इस साइट पे आके बस उसे यहाँ ऊपर सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कार्बेरा डाइवर्सा, और अब antwiki मुझे कार्बेरा डाइवर्सा पे एक ब्लॉग देगा जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ऑल्सो antwiki हमें antmaps.org की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो स्पीशीज़ रेंज वाला मैप था वो हमें यहाँ दिख सकता है, जिसमें कार्बेरा डाइवर्सा कहाँ का नेटिव है, कहाँ का एक्सोटिक है, एक्सेट्रा दिख रहा है। अब जिन एंट स्पीशीज़ पे ज़्यादा रिसर्च हुई है उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है, जिन पे कम हुई है उनकी इतनी नहीं रहती है, बट आपको हर स्पीशी का एक ब्रीफ डिटेल तो मिल ही जाएगा। एंड फिलहाल मैं बस इतना ही इस्तेमाल करता हूँ इस साइट का। मुझे आगे और फीचर्स के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी एंड आपकी हेल्प करेगी। इफ़ येस,
देन डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक डाउन बिलो और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे एंट कीपिंग फ्रेंड्स के साथ। एक और जगह है जहाँ आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंट्स के ऊपर, वो है मेरा चैनल नहीं, वो है एंट कीपर्स ऑफ इंडिया का डिस्कॉर्ड सर्वर। उसको ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज एंटिटिक इंडिया। पीस आउट।